वेलकम स्टूडेंट, जैसा कि हमारी डिस्कस चल रही थी ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ मोशन। तो मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लिया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। एज यू कैन सी ग्राफ ऑफ मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ, इसके ऊपर हमारी डिस्कस हो गई थी। नेक्स्ट वी आर टेकिंग velocity time graph, means at one axis we are taking velocity and the second axis we are taking time. So हम एक ग्राफ जो है वो ले लेते हैं velocity और time के बीच में। Okay, let's take velocity at y axis, velocity, and SI unit is meter per second. Okay, and at axis we are taking time in second. Okay, so यहां भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दो तरह से करते हैं। एक तो हम जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं, यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है सपोज ग्राफ लाइन, वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है उसकी ग्राफ लाइन जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ओके, तो ये ग्राफ लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, इस ग्राफ को हमें रीड करने के बाद ये पता करना है कि ये ग्राफ लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो यहां पे सबसे पहले दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, ये हमें पता होना चाहिए। क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप इस ग्राफ लाइन को अच्छी तरह से देखो। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, लेट सपोज कि अगर हम ये कोई वेलोसिटी मान भी ले, लेट सपोज हम ले लेते हैं एक बार 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी है। और टाइम हम ले लेते हैं इक्वल इंटरवल पे। दीज आर इंटरवल्स ऑफ टाइम। Okay, so we can observe easily that on equal time interval the velocity is constant. हर एक इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर वेलोसिटी जो है इस ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट है। एज यू कैन सी, अगर हम इस टाइम इंटरवल पे देखें वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। इस टाइम इंटरवल पे देखें वेलोसिटी इज ऑल्सो 30 मीटर पर सेकेंड। इस टाइम इंटरवल पे अगर हम ऑब्जर्व करें वेलोसिटी इज ऑल्सो 30 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हम इस ग्राफ के बारे में क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट या यूनिफॉर्म मोशन में है। ओके, ये यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हर एक टाइम इंटरवल पे जा रहा है। सो वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब इस ग्राफ लाइन के ऊपर हम कोई दो टाइम इंटरवल ले लें तो उनके बीच का जो कवर्ड एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो एक बार हम लेंगे तभी हमें पता लगेगा। लेट सपोज हम ये टाइम इंटरवल ले लेते हैं। सपोज वी आर टेकिंग 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब हम यहां पर कोई भी दो टाइम इंटरवल ले लेते हैं। लेट सपोज वी आर टेकिंग फर्स्ट इज this one and the second point is this one. Okay, क्या करेंगे हम, यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहां से भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं। सो वी कैन सी हमारे पास एक एरिया आ गया जो कि है एक शेप आ गई जो कि है एक रेक्टेंगल। लेट सपोज एबीसीडी। सो ये एबीसीडी एक रेक्टेंगल है और ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा। ओके, वी कैन सी इजिली कि ये एरिया अगर हम निकालें तो ये कवर्ड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, लेट सपोज कि हम निकालना चाहें इस ग्राफ से
कवर्ड डिस्टेंस। कवर्ड डिस्टेंस, तो कवर्ड डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। सो वी आर राइटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसी। ओके, सो एरिया ऑफ एबीसीडी, एरिया ऑफ एबीसीडी रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू बी। अब यहां पे हम देख सकते हैं ग्राफ से लेंथ है ए बी, सो वी आर राइटिंग ए बी, एंड ब्रेथ वी कैन सी ब्रेथ BC or we can say AD because BC equal to AD, so we are writing AD. ओके, अभी अगर हम ग्राफ से देखें तो AB क्या है, AB ये है 5 - 1, यानी ये बीच का गैप कितना है, 4 सेकेंड है। ओके, हम ये लिख सकते हैं 5 - 1 यानी 4 सेकेंड, सो वी आर राइटिंग 4 सेकेंड। ओके, नाउ अगर हम देखें इसकी ब्रेथ, तो ब्रेथ यहां से यहां तक 30 मीटर पर सेकंड, यानी बीच का जो गैप है ये 30 मीटर पर सेकंड। हम यहां लिख देते हैं एडी इज 30 मीटर पर सेकंड। ओके, 30 इंटू 4 120, एंड सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 120 मीटर। सो ये क्या है, ये कवर डिस्टेंस है, यानी उस ऑब्जेक्ट ने जो यूनिफॉर्म मोशन में है इन 4 सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर की। तो कवर डिस्टेंस इक्वल टू वी कैन से टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड दैट इज इक्वल टू 120 मीटर। सो इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो उसमें कोई दो पॉइंट के बीच का जो कवर्ड एरिया है दैट रिप्रेजेंट कवर डिस्टेंस। ओके, नाउ वी आर टेकिंग एन अनदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Velocity or time axis same, and let's suppose graph line is like this. Okay, so what does this graph line represent in velocity time graph? You can see this straight line represent uniform accelerated motion. Why? As you can see, in equal time of interval वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। अगर हम सपोज करें कि 1 सेकेंड के ऊपर जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन सी इजिली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम velocity is increasing uniformly, and this type of graph is called uniform accelerated motion. So this graph represent uniform accelerated motion, uniform accelerated motion। ओके, नाउ इन इस टाइम इंटरवल के ऊपर हम अगर कोई दो टाइम इंटरवल लेते हैं तो उनके बीच का जो कवर्ड एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। सपोज हम ले लेते हैं, लेट सपोज फर्स्ट इंटरवल इज दिस एंड द सेकंड वन इज दिस। तो हम लेते हैं, थोड़ा इसको और बढ़ा लेते हैं। ओके, यहां से परपेंडिकुलर हम खींचें और यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं इसके ऊपर। ओके, नाउ यू कैन सी इजिली ये हमारा आ गया कवर्ड एरिया। ओके, वी आर टेकिंग दिस टाइम इंटरवल एज
t1, let's suppose this is t2, and this velocity is initial velocity u, and this is final velocity v. ओके, इनके बीच का ये जो कवर्ड एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये कवर्ड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा. सो ये शेप आप देख सकते हो, यू कैन सी. अगर हम इसको शेडेड कर दें, okay, this shaded portion as you can see, अगर हम इसका नाम लिखें ABCD, so ABCD की शेप कैसी है? You can see easily, it is a trapezium. तो इस ट्रेपीजियम का जो एरिया आएगा वो इस टाइम इंटरवल, ओके, ये हमने गैप लिया था इसी के अंदर. दिस इज ऑल्सो ए शेडेड पोर्शन. दिस इज पॉइंट ए. तो ये जो ट्रेपीजियम का एरिया आएगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये इस टाइम इंटरवल में जो कवर डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो वी कैन राइट कवर डिस्टेंस covered distance in time interval t2 minus t1, that is equal to area of trapezium ABC. ओके, इस कंडीशन में जो ट्रेपीजियम का एरिया होगा वो इस टाइम इंटरवल के बीच में कवर्ड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. ओके स्टूडेंट, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो तरीके से समझा और दोनों ही मेथड के अंदर जो कवर्ड एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है कवर्ड डिस्टेंस को उस टाइम इंटरवल के बीच में. आई होप आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्लियर हो गया होगा. थैंक यू वेरी मच.